हैं अब इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो सऊदी अरब का रुख ईरान और फिलिस्तीन के साथ सामने आया है वो तारीखी है और बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि सऊदी अरब जंग पर क्या कुछ बड़ी प्लानिंग हो रही है। ये सवाल हाल ही में उसकी बढ़ती शमूलियत के बाद उठ रहे हैं। सऊदी अरब के लीडरान और अफसरान अलग अलग ममालिक का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी के आर्मी चीफ फयाद अल रुवैली ईरान के दौरे पर गए, तो वहीं अब सऊदी अरब के वजीर खारजा हिंदुस्तान के दौरे पर आए हैं। उधर सऊदी अरब के रियाज में 50 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक अरब इस्लामिक समिट में शामिल हुए थे। ये सब कुछ गाजा में इजराइल के जारहाना हमलों और ईरान ने इजराइल की कशीदगी के बीच हो रहा है। सऊदी अरब की मांग रही है कि इजराइल गाजा में हमला रोके। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में हाल ही में समिट में कहा था कि इजराइल गाजा और लेबनान में कत्लेआम को अंजाम दे रहा है। प्रिंस सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन एक आजाद मुल्क है और उसे अलग मुल्क का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ईरान के साथ रिश्तों में सुधार का भी इशारा किया। सलमान ने इजराइल को ईरान पर हमला न करने की वार्निंग दी और वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली फौज की वापसी की भी मांग की। और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा उनसे करते हैं इस मुद्दे पर। डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्यून जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। पहले ब्रह्मदीप अल्यून जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, सऊदी अरब और ईरान अब एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम ममालिक का रुख ऐसे में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, और जो मौजूदा हालात अभी वहां पर बने हुए हैं उन पर कितना असर पड़ सकता है इन तमाम दौरों का? देखिए, सऊदी अरब न केवल इस्लामिक दुनिया में लेकिन पूरी दुनिया में सऊदी अरब का एक खास मुकाम है और सऊदी अरब ने खास मुकाम हासिल भी किया है, क्योंकि वह जो है अमेरिका का भी करीबी है। यूरोपियन जो देश है वो सऊदी अरब को पसंद भी करते हैं और इस्लामिक देशों का ज्यादा से ज्यादा जो इस्लामिक देश है उनका सऊदी अरब ने भरोसा भी जीता है। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है वो सिर्फ शिया देशों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ ऐसा नहीं है। यही कारण है कि जो ईरान फिलिस्तीन संघर्ष पिछले 1 साल से चल रहा है और हजारों लोग मारे गए हैं, अब जब सऊदी अरब ने उस पर संज्ञान लिया है तो उसकी पूरी दुनिया में गूंज हो रही है, क्योंकि आप सऊदी अरब की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सऊदी अरब की जो राजनीति और कूटनीति है वो बेहद आक्रामक है, लेकिन इसके साथ साथ वह संतुलित है और वे कभी भी युद्ध की हिमायत नहीं करते, वे शांति की हिमायत करते हैं। खास बात यह भी है सऊदी अरब की कि चूंकि वहां पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जो कि मक्का और मदीना वहां पर है, जहां पर नमाज अदा करने के लिए दुनिया भर के जो अरबों मुसलमान है वो उधर देखकर नमाज अदा करते हैं। मतलब भारत के लिए भी वो इतने महत्वपूर्ण है और भारत और सऊदी अरब के संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस रियाद में जो समिट हो रही है इस्लामिक देशों की, तो उसमें बहुत सारे इस्लामिक देशों की भी दूरियां देखी गई, जैसे एर्दोआन जो है वो असद के भाषण के वक्त कुर्सी से उठकर चले गए, बहुत सारी चीजें। लेकिन सऊदी अरब ने जिस प्रकार से इजराइल को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब वो ईरान पर हमला नहीं करे और गजा से या जो इजराइल फिलिस्तीन के जो इलाके या जो लेबनान के इलाके वहां से अपनी सेना की वापसी करे, इससे यह बहुत स्पष्ट हो सकता है कि आने वाले समय में युद्ध थमेगा जरूर और ट्रंप अब गहरे दबाव में होंगे, क्योंकि अमेरिका के लिए जो सऊदी अरब है वो बहुत रणनीतिक भागीदार है और बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि मध्य पूर्व में जो अमेरिका के हित है उसका जो झंडा बरदार है वो सऊदी अरब है। तो अब सऊदी अरब जिस प्रकार से आगे आ रहा है, दुनिया भर के देशों की यात्राएं कर रहा है और उन देशों में भी जा रहा है जो इजराइल के दोस्त हैं, तो आने वाले समय में 2-3 डेवलपमेंट हो सकते हैं। एक तो जो हमास है, जो अभी तक अड़ा हुआ है, इजराइल के बंधकों को छोड़ नहीं रहा है, जिस कारण युद्ध बढ़ गया है। अब हमास भी गहरे दबाव में होगा, वो बंधकों को अब उसको आजाद करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान जिस प्रकार से अपने प्रॉक्सी समूह का उपयोग कर रहा है और अमेरिका उस पर बचाव कर सकता है, तो ईरान को अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इजराइल के बेलगाम हमलों से फिलिस्तीन की जनता मारी जा रही है, दक्षिण लेबनान में लोग मारे जा रहे हैं, तो अब इजराइल को भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो इस्लामिक दुनिया की साझा आवाज है उसको इजराइल क्या पूरी दुनिया में नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। लेकिन और जब सऊदी अरब कहता है तो सऊदी अरब की बात को इसलिए भी दुनिया सुनती है क्योंकि वो इस्लामिक दुनिया की आवाज को मानी जाती है, मतलब उसमें तकरीबन 2.5 अरब लोगों की आवाज होती है।